हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है, HTML का इंट्रोडक्शंस देखेंगे और कुछ जो टैग्स होते हैं इसमें वो देखेंगे, क्योंकि पिछली बार जो PCT फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें HTML से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो देखिए, PDF जो है आप हमारे प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस के इसमें आपको सभी नोट्स मिलेंगे, जितनी वीडियोस आ चुकी हैं उनकी PDF भी, और जो आगे आने वाली है वो सभी भी जो है आपको इसमें दी जाएंगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ द लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML का यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। जो भी आप वेब पेज देखते हैं, जैसे आप गूगल देखते हैं, गूगल का जैसे फ्रंट पेज है, ठीक है, वो किससे क्रिएट किया जाता है? HTML से क्रिएट किया जाता है। तो कोई भी वेब पेज जो हम देखते हैं वो क्या है, कहाँ से बनाया हुआ है? HTML लैंग्वेज से वो बना है। तो HTML इज़ द लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज. It provides a number of commands that can be used to place and format text, pictures and sound on web pages. मतलब इस HTML जो लैंग्वेज है वो कुछ कमांड्स देती है, मतलब नंबर ऑफ कमांड्स हैं उसके पास, जिसके द्वारा जो है हम वेब पेजेस में फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, साउंड को, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है हम वेब पेजेस में कर सकते हैं। ओके, इन्हीं कमांड्स को क्या कहा जाता है? टैग्स बोला जाता है, या फिर इनको हम मार्कअप भी बोल सकते हैं। HTML is very easy to use. Web documents are typically written in HTML using any text editor. मतलब जो भी हम वेब डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं HTML के थ्रू, उस HTML को हम कहाँ पर कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, चाहे वो नोटपैड हो, MS वर्ड हो, कहीं पर भी, वर्ड पैड हो, तो कहीं पर भी जो है हम इसको कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं HTML लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और इसको यूजुअली किसके साथ जो है सेव किया जाता है? .html या .htm। तो HTML में अगर पूछा जाए एक्सटेंशन क्या दिया जाता है फाइल का, तो .html या .htm से उसे सेव किया जाता है। आफ्टर एंटरिंग द HTML कोड इन ए फाइल, जब हमने HTML कोड बना लिया है, तो इफ़ यू कैन व्यू इट यूजिंग मतलब अब हम इसको कहाँ देख सकते हैं? चलिए, हमने प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ लिख ली उसमें, ठीक है, जो भी टेक्स्ट डालने थे वो भी डाल दिए। अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पर देख सकते हैं हम? किसी भी वेब ब्राउज़र पे, ठीक है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, कोई भी वेब ब्राउज़र हो, हम वहाँ पर उसे देख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें इसमें याद रखिए। HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, इसमें कुछ नंबर ऑफ कमांड्स होती हैं जिसके द्वारा हम पिक्चर्स, साउंड को वेब पेजेस पे ऐड कर सकते हैं, और इन्हीं कमांड्स को टैग्स या मार्कअप बोला जाता है। ओके, वेब डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न मतलब कहाँ पर लिखा जाता है? किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम लिख सकते हैं, और जब हम उसे कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसका जो भी आउटपुट है उसको कहाँ देख सकते हैं? किसी भी वेब ब्राउज़र पे हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं HTML डॉक्यूमेंट फीचर की। तो HTML डॉक्यूमेंट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। टू फीचर द एलिमेंट इट एम्बेड्स, एलिमेंट्स में जो भी फीचर्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स के जो फीचर हैं, इनमें क्या क्या आती हैं? टैग्स, इमेजेस, टेबल, लिंक बाय द URL, लिंक फॉर व्यू, ऑडियो, वीडियो क्लिप एट्सेट्रा। तो यही सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है कि कौन कौन से टैग्स हैं, इमेजेस कैसे ऐड की जाती है, टेबल्स जो हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, लिंक कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें ही देखेंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी टैग वगैरह होंगे वो सारी डिस्कस करने वाले हैं आगे। ओके, टैग इन HTML डॉक्यूमेंट आर यूज्ड टू, टैग्स क्यों हम HTML में यूज़ कर सकते हैं? अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन बनाना है, कलर का मतलब जो भी टेक्स्ट का कलर है उसको चेंज करने के लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके फ़ॉन्ट और साइज़ के लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम टैग्स का यूज़ करते हैं। लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये कुछ यूज़ बताए गए हैं, और बेसिकली यही हमें HTML में पढ़ना है कि किसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है। ओके, उसका सिंबल जो है, सिंटैक्स जो है वो कैसे होता है, तो यही इसमें बताया गया। बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करें, टेक्सचर और इमेजेस एज बैकग्राउंड, ठीक है, इंसर्ट करनी हो टेबल, ऑडियो और वीडियो अगर इंसर्ट करना चाहते तो उसके लिए क्या टैग्स होंगे, इंसर्ट एनिमेशन, फिल्म्स एंड वीडियो एट्सेट्रा। ओके, HTML डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो हैव फॉर्म। द फॉर्म्स आर, कौन सी फॉर्म होती है? तो ये पढ़नी हमें HTML फॉर्म्स आती हैं,
ठीक है, HTML फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, पासवर्ड एटसेट्रा जो है ये क्या है, HTML फॉर्म्स है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है HTML डॉक्यूमेंट का। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो HTML डॉक्यूमेंट में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। ठीक है, हेड सेक्शन में क्या होता है, देखिए, दिस सेक्शन कंटेन द टाइटल दैट आइडेंटिफाई द HTML डॉक्यूमेंट इन वेब ब्राउजर। हेड सेक्शन में हम टाइटल का भी यूज़ करते हैं, और ये टाइटल आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, जब भी आप इंटरनेट कोई भी वेब ब्राउज़र आप खोलते हैं तो उसके ऊपर जो टाइटल बार होता है वहाँ पर ये टाइटल देखने को मिलेगा। जो भी टाइटल आप इसमें डालेंगे, अगर आप इसमें कोई टाइटल नहीं डालेंगे तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने टाइटल डाला माई स्कूल, ठीक है, माई स्कूल डाला, तो ये टाइटल जो है माई स्कूल है ये कहाँ पर दिखेगा, उस टाइटल बार में दिखेगा। ठीक है, तो ये जो मेन ब्राउज़र विंडो होती है उसमें नहीं होता है, सिर्फ टाइटल बार में इसका यूज़ किया जाता है। तो द टाइटल डज नॉट अपीयर विद इन द ब्राउज़र विंडो बट इट इज़ विजिबल इन द ब्राउज़र टाइटल बार। जो भी ब्राउज़र हम ओपन करेंगे उसके टाइटल बार में हमें जो है वो टाइटल दिखाई देगा, जो भी हम हेड सेक्शन में डालते हैं। ओनली 1 टाइटल इज अलाउड पर पेज। तो एक ही टाइटल जो है अलाउड होता है। जैसे ही हम टाइटल को लिखना शुरू करेंगे उसको हमें एक टाइटल डाल के क्लोज कर देते हैं, एक ही टाइटल जो है हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हेड सेक्शन। बॉडी सेक्शन क्या होता है, द बॉडी सेक्शन इज वेयर यू डू मोस्ट ऑफ द वर्क दैट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक एंड अदर HTML एलिमेंट दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए पेज लाइक फॉन्ट, लिस्ट एंड अदर एलिमेंट। तो जो भी हम देखते हैं ब्राउज़र के बीच में जो विंडो पे आता है वो सारी चीज़ें किस में होती हैं, बॉडी सेक्शन में होती है। ओके, तो इसका जनरल फॉर्मेट अगर हम देखें तो देखिए HTML से इसका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए HTML से स्टार्ट होता है और HTML से ही एंड होता है। ओके, HTML के बाद आता है हेड। हेड में हम डालते हैं टाइटल और टाइटल को क्लोज करते हैं। जैसे ही हमने टाइटल को क्लोज किया हम क्या करेंगे, हेड को भी एंड कर देंगे। उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के बाद जो भी उसमें चीज़ें डालनी है वो हम डालने के बाद बॉडी को क्लोज करेंगे और सबसे लास्ट में जो क्लोज होगा वो होगा HTML। ठीक है, तो ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। और जो प्रोग्राम होता है ये आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, स्मॉल में भी या कैपिटल लेटर्स भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा HTML टैग। HTML टैग ये क्या करता है, देखिए, दिस टैग इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द HTML पेजेस। इट इज क्लोज्ड विद एंगल ब्रैकेट्स एंड दिस, इस तरीके से, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। This tells the browser that all content between these tags is HTML content, कि जो भी इन दोनों के बीच में है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में, वो क्या है, HTML कंटेंट है। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग मेक द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। दिस टैग आइडेंटिफाई द पेज हेडिंग एंड होल्ड द टाइटल ऑफ द पेज। इट इज क्लोज्ड विद हेड, मतलब इस तरीके से इसे क्लोज किया जाता है। बिफोर द मेन कंटेंट ऑफ द पेज बिगिन, यानी कि जो मेन कंटेंट शुरू होने वाला है उससे पहले ही हम हेड को क्लोज कर देते हैं। इन द सैम्पल कोड इट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द पेज। हमने देखा टाइटल भी जो है ये इंक्लूड करता है। ठीक है, टाइटल डालने के बाद ही जो है हम हेड को क्लोज करते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट हेडर्स आर इंक्लूड इन द हेडेड सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं टाइटल टैग की। दिस टैग कंटेन द डॉक्यूमेंट टाइटल। द टाइटल स्पेसिफाइड इनसाइड टाइटल टैग अपीयर्स ऑन द ब्राउजर टाइटल बार। दिस इज व्हाट यू टाइप बिटवीन द टाइटल टैग। जो भी हम इसके बीच में लिखेंगे वो हमारा टाइटल में हमें दिखाई देगा। बॉडी टैग इंडिकेट करता है बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इससे इसे क्लोज किया जाता है। बिफोर क्लोजिंग द HTML टैग को ख़त्म करने से पहले हमें बॉडी टैग को क्लोज करना होता है। दिस टैग इनक्लोज ऑल द टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेज ऑन द वेब पेज। ठीक है, जैसे हम बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, जितने भी टैग्स थे बॉडी में या जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो क्या हो जाते हैं, सभी क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद हम HTML को क्लोज करते हैं। देखिए, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, देयरफॉर HTML टैग्स कैन बी रिटन इन स्मॉल एज वेल एज लार्ज लेटर। ठीक है, किसी भी लेटर्स में हम उसे टाइप कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है क्रिएटिंग HTML पेज। HTML पेज के देखिए कैसे क्रिएट किया जा सकता है। HTML पेज को हम जो है किसी भी वर्ड प्रोसेसर में टाइप करके जो है क्रिएट कर सकते हैं, लाइक वर्ड पैड, नोट पैड, MS वर्ड एट्सेट्रा।
द एक्सटेंशन गिव द पेज इज ऑलवेज .html और .htm। ऑब्वियस है जब हम एक्सटेंशन देंगे तभी पता चलेगा कि प्रोग्राम किस चीज़ का है, ठीक है। तो स्टेप्स टू क्रिएट ए HTML पेज यूजिंग नोटपैड आर। तो जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं, नोटपैड को ही यूज़ करते हैं। तो देखिए स्टार्ट बटन पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज एंड नोटपैड को हम ओपन करते हैं। उसके बाद हमारा नोटपैड जो है ओपन हो जाता है। उसमें हम जो है क्या डालते हैं, अपना जो भी हमें लिखना होता है HTML, हेड, टाइटल, फिर बॉडी में जो भी चीज़ें हमें रखनी होती है वो रखते हैं और HTML को क्लोज करते हैं। फिर सेव करते हैं HTML पेज को। सेव ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में जाके और सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर हो जाता है। वहाँ पे हम फाइल का नेम डालते हैं विद एक्सटेंशन। फाइल का नेम मान लीजिए मैंने डाल दिया कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे वेब डाला तो web.html से हम उसे क्या करेंगे, सेव कर देंगे और क्लिक कर देंगे सेव बटन पे। इस तरीके से HTML पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हमारा HTML पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम उसे कहाँ पर देखेंगे, व्यूइंग पेज इन डिफरेंट ब्राउजर। तो टू व्यू एनी HTML पेज वी नीड ए वेब ब्राउजर। एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर एटसेट्रा। उस पर देखिए स्टेप क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो तो हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। हमने वेब पेज जो था, सॉरी HTML पेज जो था वो क्रिएट कर चुके हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पीसी में या कंप्यूटर में जो भी वेब ब्राउज़र है उसे ओपन करेंगे। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया, स्टार्ट बटन पे गए, ठीक है, ऑल प्रोग्राम, और हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो जो है हमारे सामने अपीयर हो जाती है, कुछ इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो मेथड्स होते हैं वेब पेजेस को ब्राउजर पे देखने के लिए। तो देखिए आगे यही है, देयर आर टू मेथड्स टू व्यू द वेब ब्राउजर इन द वेब पेज इन द ब्राउजर। इन द एड्रेस बार ऑफ ब्राउजर विंडो, जो एड्रेस बार होता है ब्राउजर विंडो का, वहां पर टाइप करें हम HTML डॉक्यूमेंट नेम अलोंग विद इट्स पाथ, ठीक है। जो भी आपने सेव किया है उसको हम वहां पर लिखेंगे। या फिर क्या करेंगे, क्लिक एट फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे जाएंगे एंड सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन कमांड इन ब्राउज विंडो, देन चूज द डिजायर्ड HTML डॉक्यूमेंट एंड डबल क्लिक ऑन इट एंड टू ओपन। तो वो ओपन वहां पर हो जाएगा। योर वेब पेज विल बी शोन ऑन द वेब ब्राउजर, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं वेब पेज को देखने के लिए ब्राउजर पे, ओके। या तो एड्रेस बार पे जाएंगे ब्राउजर विंडो की और वहां पर HTML डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे विद उसका जो भी पाथ दिया हमने उसके साथ में, या फिर हम फाइल मेन्यू जो होगा उस पर जाके ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन कमांड इन ब्राउज विंडो एंड देन चूज द डिजायर्ड HTML डॉक्यूमेंट एंड डबल क्लिक ऑन इट टू ओपन, ठीक है। तो बाकी ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, सिर्फ यही पूछेंगे कि कहाँ पर जो है हम उस पेज को देख सकते हैं। तो वो सबको पता होता है, हम वेब ब्राउज़र पे जाके उसको देख सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउज़र पे, ओके। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से, ये तो सिर्फ मेन इंट्रोडक्शन था, हमने पढ़ा इसके बारे में जो जो इसमें होता है। अब बात आती है HTML टैग्स की या HTML एलिमेंट्स। HTML इज ए टैग बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। टैग इज एन एलिमेंट विच इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर व्हाट टू शो एंड हाउ टू शो। टैग एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, वेब ब्राउजर को बताता है कि क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। एवरी HTML टैग इज मेड अप ऑफ ए कीवर्ड नोन एज टैग नेम, ठीक है। हर एक HTML टैग बनता है कीवर्ड से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवरी HTML टैग इज मेड अप ऑफ ए कीवर्ड इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, टैग नेम बोला जाता है, जिसे रिटर्न लिखा जाता है बिटवीन द एरो हेड्स, ठीक है। एंड एनी टेक्स्ट दैट फॉल्स बिटवीन टू एरो हेड्स इज अफेक्टेड बाय द कमांड और टैग। टैग्स आर ऑफ टू मेन टाइप, दो तरीके के टैग होते हैं, एक कंटेनर टैग होता है और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कंटेनर टैग की, तो टैग विच आर यूज्ड इन पेयर, जो पेयर में यूज किया जाता है, यानी कि जिसका स्टार्टिंग भी होता है और उसको हम क्या करते हैं, एंड भी करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग एज वेल एज एन एंडिंग टैग आर नोन एज कंटेनर टैग। तो सम एग्जांपल दिए, जैसे HTML है, कंटेनर टैग है, स्टार्टिंग है तो उसको हम क्लोज भी कर रहे हैं, हेड है उसको बंद करना पड़ता है, बॉडी को बंद करना पड़ता है, ऐसे ही बोल्ड हो गया उसको बंद करना पड़ता है, अगर हमने स्टार्ट किया तो उसे हम बंद भी करते हैं, इटैलिक हो गया, ये सारे क्या कंटेनर टैग्स हैं, ठीक है। तो जिसका स्टार्टिंग भी हो और एज वेल एज एंडिंग भी हो वो कहलाते हैं हमारे कंटेनर टैग्स। An ending tag is similar to that of a starting tag except that it begin with a slash symbol। होता है वैसे ही स्टार्टिंग जैसा ही, लेकिन शुरू किससे होता है, स्लैश से शुरू होता है, ठीक। एक एम्प्टी टैग होता है जिसकी स्टार्टिंग तो होती है लेकिन उसको बंद करना जरूरी नहीं, मतलब बंद करना नहीं होता है। तो एम्प्टी टैग्स आर इंसर्टेड singly to carry out specific tasks. These tags have only starting tag and not an ending tag. Some example जैसे इमेज,
यूज टू इंसर्ट एन इमेज टू ए वेब पेज। इमेज जो टैग है उसको यूज़ किया जाता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज पे, लेकिन इसका जो है सिर्फ स्टार्टिंग होता है, एंड करना हमें ज़रूरी नहीं, मतलब होता ही नहीं है एंडिंग टैग इसका। ऐसे ही लाइन ब्रेक हो गया, BR जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग होता है, एंडिंग नहीं होता है, तो ये एम्प्टी टैग हो जाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो देखिए, टैग ऑल्सो एक्सेप्ट एडिशनल पैरामीटर। टैग्स के पास कुछ एडिशनल पैरामीटर्स भी होते हैं जिसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, टैग ऑल्सो एक्सेप्ट एडिशनल पैरामीटर्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द वेब ब्राउज़र। इनका यूज़ बताया गया है कि क्यों किया गया है। तो टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द वेब ब्राउज़र अबाउट हाउ टू अप्लाई द टैग। Attributes are names to which you assign a value using sign, for example. ओके, जैसे यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट हमें क्या है, एक पता है क्या है, एक टैग है। फॉन्ट क्या है, एक टैग है, उसमें भी फिर अलग से दे दिया साइज। ये साइज क्या है, ये एट्रीब्यूट हो जाएगा, एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट में और भी चीज़ें होती हैं, फॉन्ट साइज़ के अलावा और भी आगे होता है, तो इसीलिए फॉन्ट तो मेन हो गया हमारा टैग, और उसमें जो साथ में यूज़ कर लिया हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। ठीक है, आगे आएगा भी एक ऐसा ही फॉन्ट का हम पढ़ेंगे जिसमें, ओके। तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज कर लिया 4। तो इन दिस एग्जाम्पल द फॉन्ट टैग हैज़ अ साइज एट्रीब्यूट दैट लेट्स यू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट एज 4 ऑन ए वेब पेज। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट होता है। ओके, आगे देखिए, द 2 कैटेगरीज ऑफ बॉडी एलिमेंट। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ बॉडी एलिमेंट। एक ब्लॉक लेवल होता है और एक टेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल देखिए, ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट लार्जर स्ट्रक्चर देन इनलाइन एलिमेंट। टेक्स्ट लेवल से ज़्यादा लार्जर स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करते हैं। जनरली ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कंटेन इनलाइन एलिमेंट एंड अदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में इनलाइन एलिमेंट यानी कि टेक्स्ट लेवल की जो एलिमेंट होती है वो भी आती हैं और अदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स भी आती हैं। जनरली ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिगिंस ऑन न्यू लाइन। न्यू लाइन से ये शुरू होता है। सम एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हेडिंग टैग है, ठीक है, ये ब्लॉक लेवल में आता है। लिस्ट टैग हो गई, ये भी। टेबल टैग है, पैराग्राफ टैग है, फॉर्म टैग है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ब्लॉक लेवल में। और इसमें जो सबसे मेन है ना HTML में, वो यही 4-5 है। जैसे HTML फॉर्म्स पूछी जाती हैं, ठीक है, टेबल्स हो गई, टेबल कैसे इंसर्ट की जाती है, लिस्ट कैसे होती है इसमें, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, तो ये हमें पढ़नी है और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक हेडिंग टैग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आते हैं। ओके, हेडिंग टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेक्स्ट लेवल होता है, इनलाइन जो एलिमेंट होते हैं वो क्रिएट करते हैं स्मॉलर स्ट्रक्चर देन ब्लॉक एलिमेंट। जनरली इनलाइन एलिमेंट में कंटेन ओनली डाटा एंड अदर इनलाइन एलिमेंट। ओके, डू नॉट बिगिन ऑन न्यू लाइन। देखिए, वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। मीन्स मान लीजिए कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसमें मैंने डाला अभी जैसे बोल्ड डाला, अगर मैं स्ट्रक्चर के एक बार मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा और यहाँ पे लिखा स्ट्रक्चर और फिर इसका एंडिंग पॉइंट रखा, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या वो नई लाइन से शुरू हो रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, वो उसी लाइन में जो है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक जो अक्षर होगा वो बोल्ड हो जाएगा या इटैलिक हो जाएगा या अंडरलाइन हो जाएगा। एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मान लीजिए क्रिएट से और ब्लॉक एलिमेंट्स तक मैंने रखा बोल्ड में, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है बोल्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर बार वो नई लाइन जो है अलग से बनाएगा बोल्ड के लिए, ठीक है, तो ये होता है। चलिए, इसमें हाइपरलिंक टैग्स जो हो गए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स या टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स है, जिसमें हम स्मॉलर स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करते हैं एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टैग है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग इसको दिखाते हैं हम एरो हेड से, ये HN से। दिस टैग इज यूज टू डिफाइन डिफरेंट हेडिंग लेवल इन द HTML डॉक्यूमेंट। हेडिंग लेवल्स जो है ये शो करता है। हेडिंग टैग्स अप्लाई प्री डिफाइंड हेडिंग स्टाइल्स टू टेक्स्ट। जो भी टैग होते हैं उन पर अप्लाई किया जाता है। देयर आर 6 हेडिंग लेवल। 6 हेडिंग लेवल होते हैं H1 से लेकर H6, यानी कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये 6 टाइप का होता है, ठीक है। 6 हेडिंग लेवल होते हैं।
H1 हेडिंग स्टाइल डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द लार्जेस्ट स्टाइल, यानी कि जो H1 अगर हम डालेंगे, H1 हेडिंग के बीच में अगर हम कुछ भी डालते हैं तो हमारा जो भी टेक्स्ट का स्टाइल होगा वो सबसे बड़ा होगा। फिर H2 डाला हमने तो वो H1 से थोड़ा सा कम होगा। H3 में H2 से और कम हो जाएगा साइज। H4 में H3 से और कम साइज हो जाएगा, यानी कि जो भी हेडिंग का जो साइज होगा वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो H1 में सबसे लार्ज साइज रहेगा और H6 में सबसे कम साइज रहेगा टेक्स्ट का। ओके, और एंड मेनली यूज्ड फॉर मेन हेडिंग्स के लिए जो हम H1 का यूज़ करते हैं, एंड लोअर लेवल प्रोग्रेसिवली फॉर सब हेडिंग्स, तो धीरे धीरे जो है ये लेवल कम होता जाता है। H6 का जो है सबसे कम होता है। फिर सिंटैक्स देखिए इसका कुछ इस तरीके से होता है, HN और HN। ये HN का मतलब क्या है, यहाँ पे N की जो वैल्यू है वो 1 to 6 होती है। तो जब भी हमें डालना है किसी भी लाइन में, मान लीजिए जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इसमें हमें डालना है कि ये जो लाइन है ये आए H1 की, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा होके आइए। तो H1 को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस लाइन से, और यहाँ पर आकर हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली लाइन जो है किस साइज की मिलेगी, हेडिंग 1, यानी कि लार्जेस्ट साइज की ये हमें मिलेगी। तो ये बताया गया जो वैल्यू होती है यानी कि यहाँ पर वो क्या होती है, 1 to 6 होती है। यहाँ पर इसका देखिए सिंटैक्स पूछा जा सकता है। सिंटैक्स याद रखिए ये N होता है यहाँ पर। ओके, और ये N की वैल्यू जो होती है 1 से लेकर 6 तक होती है। यू कैन यूज द अलाइन एट्रीब्यूट विद द हेडिंग टैग। वैल्यू ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट इज वन ऑफ द, ये मतलब इसने कहा कि आप जो है अलाइन एट्रीब्यूट के साथ भी हेडिंग को डाल सकते हैं, और अलाइन एट्रीब्यूट लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है और सेंटर वैल्यू हो सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिफॉल्ट अलाइनमेंट। हेडिंग टैग में वो पूछ सकते हैं कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो वो लेफ्ट होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी चीज़ें अगर हम लिख रहे हैं, हमने सिर्फ उसमें हेडिंग डाला, H1 को शुरू किया और H1 को क्लोज कर दिया, लेकिन हमने उसमें ये नहीं डाला कि हमें लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए या सेंटर चाहिए, अलाइनमेंट नहीं डाली है, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर शो करेगा, उसको लेफ्ट साइड पे शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने डाला उसमें सेंटर तो वो हमें सेंटर में शो करेगा, राइट डाला तो वो हमें राइट में शो करेगा उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला है तो भी हमें वो क्या दिखाएगा, लेफ्ट में दिखाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा H1 अलाइन सेंटर, सिर्फ इतना भी लिख सकते थे H1, ओके, और मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते और इसे क्लोज कर देते, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें कहाँ शो करता, लेफ्ट में शो करता। लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर और उसे क्लोज कर दिया। तो जो भी इसके बीच में हमने लिखा होगा, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें कहाँ पर शो होगा, पेज के बीच में शो होगा टेक्स्ट लिखा, जो भी हम लिखेंगे इसमें। ओके, तो इन दिस एग्जांपल द गिवन हेडिंग इज सेंटर अलाइंड। ओके, यहाँ पे अगर हम राइट डालते तो वो हमें कहाँ दिखता, राइट अलाइन। अब सेंटर की बात आ रही है तो वो बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगा, और राइट की बात आ रही है तो राइट साइड पे होगा, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे ही हमें शो होगा। ओके, चलिए देखिए, ओपन नोटपैड एंड टाइप द फॉलोइंग कोड इन इट। हमने इस तरीके से एक कोड डाला, HTML ले लिया, हेड ले लिया, टाइटल में हमने डाला हेडिंग टैग डेमो, हेड को क्लोज किया, बॉडी को शुरू किया, फिर H1, H2, H3, H4, H5, H6 बॉडी को बंद और HTML को। अब देखिए, अब हमने इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं की, तो ये जो भी हमारा आएगा टेक्स्ट साइज ऑफ हेडिंग जो लिखा हुआ है इन टैग्स के बीच में, ये कहाँ पर शो करेगा, हमें लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है वो। तो इसकी जो हमें आउटपुट मिलेगी, देखिए हमने सेव कर दिया फाइल को header.html से। अब देखिए जो टाइटल हमने डाला था हेडिंग टैग डेमो, ये कहाँ पे दिखाई देगा हमें, ब्राउजर के टाइटल बार में। तो ऊपर आ जाएगा, एक मिनट, ये आ गया यहाँ पे हेडिंग टैग डेमो। उसके बाद देखिए सबसे लार्ज जो साइज होता है वो किसका होता है, H1 का। तो यहाँ पे आ जाएगा लार्ज साइज, लेफ्ट अलाइनमेंट है। फिर हेडिंग 2 आ जाएगा, इससे थोड़ा सा कम साइज, फिर इससे थोड़ा सा कम साइज H3 का होगा, फिर इससे कम साइज H4, फिर 5, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे कम साइज होगा वो H6 का होगा। ठीक है, तो ये इसमें याद रखिए, बस यही था इसमें याद रखने के लिए। इसका एक तो सिंटैक्स याद रखिए, HN होता है और ये HN से ही क्लोज होता है, कंटेनर टैग होता है ये, क्योंकि इसका स्टार्टिंग है तो एंडिंग टैग भी है। और इसमें जो N की वैल्यू होती है 1 to 6 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। बाकी हम सेंटर और राइट ये भी डाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब बात आती है टेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग की। टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो, देखिए लाइक ए चैप्टर ऑफ बुक द टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू पैराग्राफ्स। ठीक है, जैसे बुक होती है उसी तरीके से HTML डॉक्यूमेंट में भी जो है हम पैराग्राफ वगैरह बनाते हैं। तो ईच सेक्शन ऑफ चैप्टर हैज सेवरल पैराग्राफ। हर एक सेक्शन जो होता है चैप्टर का उसमें अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट वी अलाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट, however some text we align towards the right or center, so we can insert the line break according to the requirement. We may also have a horizontal line to show separation of one part from another. तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, हम लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, या लाइन कहाँ से ब्रेक करनी है, तो इसके लिए क्या होते हैं, कुछ टैग्स यूज़ किए जाते हैं HTML में। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ टैग की। ठीक है, पैराग्राफ टैग इस तरीके से इसको लिखा जाता है P से। This tag is used to define a paragraph. The paragraph begin with this and the end of the paragraph is closed with slash लगा के जो है हम उसे close करते हैं। The paragraph can be aligned to the left, right, center और justified using the align attribute. पैराग्राफ को हम align कर सकते हैं, यानी कि वो लेफ्ट आए, राइट आए, सेंटर आए या जस्टिफाइड है, इस तरीके से। ओके, द पैराग्राफ टैग adds a carry is returned at the end of the paragraph. देखिए, whenever the browser see the paragraph tag, जैसे ही ब्राउजर देखेगा पैराग्राफ टैग, इस insert a blank line and start a new paragraph. ओके, मतलब वहाँ पर जो है ब्लैंक लाइन देने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पैराग्राफ टैग दिखेगा क्या आएगी, एक ब्लैंक लाइन आएगी, उसके बाद न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। वी कैन यूज़ द अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट को भी हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ टैग के साथ। तो जैसे ये मैंने डाला यहाँ पे P अलाइन राइट टेक्स्ट और P, तो अलाइन द टेक्स्ट राइट साइड। अलाइन में अगर मैंने सेंटर डाला तो ये टेक्स्ट कर देगा अलाइन सेंटर में। लेफ्ट डाला तो अलाइन द टेक्स्ट लेफ्ट साइड, और जस्टिफाई है अलाइन द टेक्स्ट फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और एक सही तरीका भी पूछ सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि अगर आप पैराग्राफ को अलाइन करना चाहते हैं राइट साइड पे, तो उसका जो सही सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन में वो आपको कुछ इस तरीके से भी डाल सकते हैं, या फिर आपको एक ऑप्शन ये दे दिया या दूसरा ऑप्शन ये दे दिया कि P और फिर डाल रहे हैं हम अलाइन इक्वल टू राइट देन टेक्स्ट। तो वो एक तरीका जो होता है इसको लिखने का, ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। सिंपल अगर हम अलाइन राइट लेफ्ट कर ही नहीं रहे तो हमें सिंपल पता है पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और बीच में हमारा टेक्स्ट आएगा। लेकिन हमसे यही पूछ लिया जाए कि अगर हमें अलाइन करना चाहते हैं राइट लेफ्ट सेंटर, तो उसको जो है किस तरीके से हम लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से लिखा जाता है, पहले P फिर अलाइन राइट लेफ्ट या सेंटर जो भी है, उसके बाद टेक्स्ट आता है और उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं स्लैश लगा के। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ के लिए। तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी पैराग्राफ है, तो एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, जैसे सबसे पहले वाली लाइन है दिस टैग इज़ यूज टू डिफाइन ए पैराग्राफ। तो हम यहाँ पर मान लीजिए मैं डाल रही हूँ कि ये मुझे दिखाई दे P, मैंने लिख दिया यहाँ पे अलाइन लेफ्ट, ये कहाँ पे दिखे मुझे, लेफ्ट में दिखाई दे। ठीक है, और मैंने जो है इसको क्लोज कर दिया लास्ट में जाके, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जाके मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये सारी चीज़ जो होगी ये हमें कहाँ पे दिखाई देगी, वेब ब्राउज़र जो भी ब्राउज़र होगा उसके लेफ्ट साइड में हमें ये दिखाई देगी। ओके, उसके बाद अगर मैं डालूँ राइट साइड पे अलाइन हो तो वो हमें क्या दिखाई देगी, राइट साइड पे दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद सेंटर में करते हैं तो वो हमें सेंटर में दिखाई देगी। तो ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है इसको। चलिए, अगला हम बात कर रहे हैं लाइन ब्रेक टैग की। BR लाइन को, जैसे ये एक लाइन लिखी हुई है पूरी और हम चाहते हैं कि यहाँ से एम्प्टी टैग से ये अगली लाइन में आए। ठीक है, क्योंकि हम इसमें स्पेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से मैंने यहाँ पे डाला BR। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे BR टैग डालूंगी, ये एक एम्प्टी टैग होता है तो सिर्फ इसका स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ से जब आप वेब ब्राउज़र पे देखेंगे ये तो आपको पूरा एक लाइन में दिखेगा, लेकिन ये एम्प्टी टैग जो है यहाँ से फिर नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा, यानी कि लाइन ब्रेक हो जाएगी अपने आप। तो ब्रेक दैट इज दिस टैग डज नॉट, और आगे जो है फिर वो कंटिन्यूस
चलता रहेगा। ओके, तो द BR टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक। दिस इज एम्प्टी टैग, दैट इज दिस टैग डज नॉट रिक्वायर एनी क्लोजिंग टैग। सिंटेक्स होता है इसका, कोई भी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको हमने BR कर देना, उससे आगे की जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक डाला था तो ये लाइन तो पूरा एक में रहेगी, लेकिन इससे आगे वाला जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा और वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, एक सेंटर टेक्स्ट टैग होता है, सेंटर यूज करते हैं। दिस द सेंटर टैग इज यूज टू प्लेस द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लाइन। ठीक है, ये क्या है, जैसे ही हम लाइन के बीच में जो है सेंटर टैग डाल रहे हैं, जो भी मतलब इसके बीच में होगा, इस सेंटर टैग के बीच में जो भी होगा वो जो लाइन होगी वो क्या आ जाएगी, सेंटर ऑफ द लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम सेंटर टैग यूज करते हैं। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रूल टैग, HR टैग। ये क्या है देखिए, दिस टैग इज यूज टू प्रोड्यूस ए हॉरिजॉन्टल लाइन स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो। दिस इज एम्प्टी टैग। और एट्रीब्यूट जो होता है, द एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग कौन कौन से होते हैं, साइज होता है, विड्थ होता है, नो शेड होता है और अलाइन होता है। अब देखिए, सबसे पहले जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसने कहा है दिस टैग इज यूज टू प्रोड्यूस ए हॉरिजॉन्टल लाइन स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउजर। जो भी हमारा ब्राउज़र होता है उसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं। ओके, तो इसमें कुछ टैग्स यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम साइज़ दें उसका, तो हम यूज़ करते हैं HR साइज़ टैग। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया HR साइज़ इक्वल टू 36, जो भी लाइन है उसके लास्ट में मैंने डाल दिया HR साइज़ 36। ठीक है, तो वो हमें जो है उसी साइज़ का मिल जाएगा, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वहाँ पे वो उस साइज़ का हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे विड्थ है, सेट कर सकते हैं विड्थ ऑफ द रूल। विड्थ कैन बी सेट टू ए फिक्स नंबर और पिक्सल और ए परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल स्क्रीन विड्थ। नो शेड, अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं कि सॉलिड बार हो लेकिन कोई भी शेड ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिएट ए सॉलिड बार विद नो शेडिंग। तो HR शेड लिखेंगे हम, नो शेड। ठीक है, HR साइज, जैसे दोनों को साथ भी लिख सकते हैं, जैसे HR मैंने साइज भी डाल दिया और नो शेड भी डालना चाहती हूँ मैं, तो HR साइज इक्वल टू 36 डाला मैंने, लेकिन साथ में मैंने क्या कर दिया, नो शेड भी कर दिया। ठीक है, नो शेड कर सकते हैं, साथ में विड्थ कर सकते हैं कि नो शेड लिखने के बाद मैंने विड्थ भी डाल दी 50%, तो एक साथ भी जो है इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो ये एट्रीब्यूट होते हैं हॉरिजॉन्टल रूल टैग के, विड्थ, साइज, नो शेड और अलाइन। चलिए आगे बात करते हैं हम टेक्स्ट का स्टाइल कैसा हो, जो भी हम लिखते हैं कि वो हमें किस उसमें अपीयर हो, बोल्ड में, इटैलिक में या अंडरलाइन हो के अपीयर हो। तो उसके लिए है टेक्स्ट स्टाइल इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपीयरेंस फॉर ए सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो इसमें कुछ टेक्स्ट अपीयर के लिए टैग्स यूज होते हैं, जैसे B हो गया, ये हम बोल्ड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड बनाने के लिए। ठीक है, बोल्ड आपको पता है थोड़ा सा जो है डार्क जो है वो दिखाई देने लगता है। ओके, तो बोल्ड टैग यूज़ हो जाता है। इटैलिक, उसकी थोड़ा सा मतलब लिखने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है, इटैलिक टेक्स्ट हो जाता है। अंडरलाइन है, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है हमने U टैग डाला उसमें, तो वो अंडरलाइन होके मिल जाएगा वो टेक्स्ट हमें। इसी तरीके से टाइपराइटर टेक्स्ट होता है, TT। सब सुपर स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं मतलब पावर लगाने के लिए, ठीक है, ऊपर। और सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं हम बेस में ऐसे डालने के लिए, जैसे H2O लिखते हैं हम, ठीक है, या फिर O2 लिख रहे हैं, तो बेस के लिए जो है हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट। और पावर हम करना चाहते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं टेक्स्ट की। आगे स्ट्राइक की, जो भी टेक्स्ट है वो हमें जो है कुछ इस तरीके से मिले, जैसे थ्रो लिखा हुआ है तो स्ट्राइक टैग डाल रहे हैं तो उसके बीच से ऐसे स्ट्राइक होके मिले हमें, तो उसके लिए जो हम स्ट्राइक भी यूज़ करते हैं और S टैग भी इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। स्मॉल टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट क्या मिले, हमें स्मॉल होके मिले। अगर हम जिस भी टेक्स्ट के बीच में उसे डाल रहे हैं स्मॉल को, ठीक है, वो टेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, स्मॉल होके मिलेगा। लार्ज टैग यूज़ कर रहे हैं तो जो मतलब जो भी टेक्स्ट होगा लार्ज टैग के बिग टैग के बीच में वो क्या होगा, हमें बिग होके मिलेगा, ठीक है, बड़ा होके मिलेगा। ब्लिंक हो, ठीक है, जो भी टेक्स्ट की आगे पीछे हमने उस टैग को डाला वो टेक्स्ट हमें क्या मिले, ब्लिंक होके मिले। बाकी सारा सेम रहेगा लेकिन जहाँ पे हमने टैग को डाला है वो क्या हो, वहाँ पर ब्लिंक हो, ठीक है।
एक मार्की टेक्स्ट होता है, स्क्रोलिंग द टेक्स्ट अक्रॉस द पेज, कि एक पेज के बीच में ये क्या कर सके, हम उसे स्क्रोल कर सके डाउनवर्ड अपवर्ड इस तरीके से, इसके लिए हम मार्की टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जितने टेक्स्ट भी हमने टेक्स्ट स्टाइल में पढ़े, ठीक है, ऑल टैग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आर्टिकल टेक्स्ट स्टाइल आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जो भी टेक्स्ट स्टाइल है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लेट अस कंसीडर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आते हैं, जैसे बेस फॉन्ट टैग आता है, फॉन्ट टैग आता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेस फॉन्ट टैग। ए कॉमन फॉन्ट साइज कॉल्ड बेस फॉन्ट फॉर द एंटायर टेक्स्ट ऑफ पेज कैन बी सेट विद बेस फॉन्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो जो कॉमन फॉन्ट साइज होता है हमारा वो क्या कहलाता है, बेस फॉन्ट कहलाता है, और उसको हम सेट कर सकते हैं। तो बेस फॉन्ट साइज का जो सिंटैक्स होता है वो होता है ये, बेस फॉन्ट साइज को हम इक्वल कर सकते हैं एन के द्वारा और फिर जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जो ये बेस फॉन्ट साइज की जो ये वैल्यू होती है एन, ये हो सकती है नंबर 1 to 7, यानी कि बेस फॉन्ट का जो साइज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1 से 7 तक होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट बेस फॉन्ट की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट का जो फॉन्ट होगा वो कितना अपीयर होगा, हमें 3 अपीयर होगा। ओके, अगर हम 4 डालेंगे तो वो उस 3 वाले से जो बाय डिफ़ॉल्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा हमें जो है दिखाई देगा। ओके, अगर हम 3 से 2 डाल रहे हैं तो उस 3 वाले से जो बाय डिफ़ॉल्ट जो दिखाई देता है उससे कम दिखाई देगा। एंडिंग टैग इज ऑप्शनल। यहाँ पे देखिए ऑप्शनल होता है, चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू मे ऑल्सो यूज +1 और -1 टू डिनोट ए वैल्यू रिलेटेड टू द बेस फॉन्ट। इसके लिए जो आप +1 n को भी डाल सकते हो और -n को भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बेस फॉन्ट साइज +1। ठीक है, तो ये टेल्स द वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले द टेक्स्ट 20% और 1 साइज बिगर देन द अर्लियर बेस फॉन्ट साइज, यानी कि जो पहले साइज है उससे क्या हो, +1 ज़्यादा का साइज होना चाहिए, तो उसके लिए हम +1 भी कर सकते हैं। ओके, रिलेटिव साइज +n और -n आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर। नोट दैट द बेस फॉन्ट टैग हैज़ नो अफेक्ट ऑन द हेडर। हेडर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, देयरफॉर नेवर सेट द साइज ऑफ बेस फॉन्ट टैग लार्जर देन द हेडर। हेडर से बड़ा जो है नहीं डालना चाहिए। ओके, तो ये तो था बेस फॉन्ट का। अब इसमें देखिए कैसे वर्क करता है, तो देखिए कैसे वर्क करता है ये। मान लीजिए मैंने बॉडी टैग शुरू किया यहाँ से, बाकी काम तो वही रहेगा, हेड टाइटल का जो भी है, बॉडी में आएगा मेन चीज़ है। ओके, मैंने डाला कुछ भी, मान लीजिए मैंने ये लाइन लिखी है, कॉमन फॉन्ट साइज कॉल्ड बेस फॉन्ट, ये लिखी, और इसमें मैंने जो है कोई भी बेस फॉन्ट साइज डाला ही नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अगली लाइन में लिखा कि बेस फॉन्ट साइज चाहिए मुझे 5, बेस फॉन्ट साइज चाहिए मुझे 5, और उसके बीच में मैंने लिख दी ए कॉमन फॉन्ट साइज कॉल्ड बेस फॉन्ट, यानी इनकी यही लाइन लिख दी, और बेस फॉन्ट साइज को क्या कर दिया, बेस फॉन्ट साइज ऑप्शनल होता है तो करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सेम इसमें भी जो है हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधा एंटर नहीं कर पाते, इसमें हमें लाइन क्यों क्या करवाना पड़ता है, ब्रेक करवाना पड़ता है। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट डाला कि बेस फॉन्ट साइज जो है मुझे 7 चाहिए, उसके बाद बीच में वही लिखा एक कॉमन फॉन्ट साइज कॉल्ड बेस फॉन्ट, और उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट में मैंने डाल दिया कि बेस फॉन्ट साइज जो है मुझे 2 चाहिए, उसके बाद ये बीच में यही आएगा एक कॉमन फॉन्ट साइज कॉल्ड बेस फॉन्ट, और उसके बाद हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो अब इसकी आउटपुट हमें कैसे दिखाई देगी, देखिए बेस फॉन्ट कैसे काम करेगा। सबसे पहले जो हमने डाला, बॉडी जब शुरू हुई थी तो मैंने सबसे पहले डाला था एक कॉमन फॉन्ट साइज कॉल्ड बेस फॉन्ट, कोई उसमें बेस फॉन्ट का साइज नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू पड़ी हमने इसकी, 3 वैल्यू पड़ी थी, तो इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, जो मतलब जो साइज हमने दिया है बाय डिफॉल्ट वही आएगा, 3 आएगा कि एक कॉमन फॉन्ट साइज कॉल्ड बेस फॉन्ट। उस तरीके से जो है वो वेब ब्राउजर पे दिखाई देगा। सेकंड, जैसे मैंने डाला बेस फॉन्ट साइज 5, तो वो 3 से 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो वो 2 टाइम्स जो है बड़ा होके दिखाई देगा कि ए कॉमन फॉन्ट साइज कॉल्ड बेस फॉन्ट। बेस फिर मैंने डाला बेस फॉन्ट 7, तो ऑब्वियस है वो 5 वाले से भी बड़ा दिखाई देगा। जो 5 में अपीयर हो रहा था बेस फॉन्ट उस टेक्स्ट का, वो अब 7 हो गया है, तो वो और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, जैसे ए कॉमन, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब है 2, अब 2 जो है वो 3 से कम है, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी उससे बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा वो, और कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगा, ए कॉमन बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, 1 डालेंगे तो वो और कम हो जाएगा। तो बेस फॉन्ट इस तरीके से वर्क करता है टेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये था मेन तरीका, बाय डिफॉल्ट की वैल्यू ज़रूर याद रखिए इनमें।
चलिए अब हम फ़ॉन्ट टैग यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट टैग का यूज़ किया जाता है टू सेट द फ़ॉन्ट टू बी यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। टैग को हम क्लोज करते हैं फ़ॉन्ट से, मतलब स्लैश फ़ॉन्ट से। द टैग एट्रीब्यूट सेट द फ़ॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन दीज टैग्स। मतलब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे फेस एट्रीब्यूट जो है सेट करता है जो फ़ॉन्ट हम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट आपको पता है अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं। साइज़ एट्रीब्यूट कि उसका साइज़ क्या होगा और कलर क्या होगा, मतलब टेक्स्ट का कलर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए टेक्स्ट को लिखने का तरीका क्या होगा। आपको पता है अलग अलग फ़ॉन्ट होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन होता है या कुछ और होते हैं। ओके, बहुत सारे होते हैं। जब भी आप देखेंगे पीसी में तो बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे, तो वो टेक्स्ट जो है वो किस स्टाइल का हो वो होता है। सेकंड आता है कि उसका जो साइज़ है, उस टेक्स्ट का साइज़ हो वो कितना हो, और उस टेक्स्ट का कलर, जैसे कलर हमें चाहिए ग्रीन तो वो टेक्स्ट जो है हमें ग्रीन कलर का मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें फ़ॉन्ट के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले जैसे हम पढ़ रहे हैं फ़ॉन्ट का साइज़ एट्रीब्यूट, जो साइज़ होता है फ़ॉन्ट के HTML में वो कैन बी सेट फ्रॉम 1 to 7। डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है 3 होता है, जो ये हमने ऊपर पढ़ा भी है। ओके, तो फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 4, तो दिस टेक्स्ट हैज़ फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 4। तो ये जो आएगा ना प्रिंट होके, ये हमें क्या मिलेगा, टेक्स्ट का साइज़ कि वो कितना बड़ा जो है हमें दिखाई देगा वेब ब्राउज़र पे। अब 1 हमने सेट कर दिया तो ऑब्वियस है ये पहले वाले से क्या दिखाई देगा, हमें छोटा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे फ़ॉन्ट ही लिखना है, मान लीजिए फ़ॉन्ट है, एक 4 साइज़ बता रहा है फ़ॉन्ट का साइज़ और एक 1 बता रहा है, तो 4 वाले में कैसे दिखाई देगा, मान लीजिए 4 वाले में वो फ़ॉन्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमें लिखा हुआ, तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में ये बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो ये होता है फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, फिर बात आती है फ़ॉन्ट फेस एट्रीब्यूट की। तो टू चेंज द फ़ॉन्ट फेस एट्रीब्यूट इज यूज। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं उसका, तो उसके लिए हम फेस एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। जब तक हम सेट नहीं करते तो हमें कौन सा फ़ॉन्ट मिलता है, टाइम्स न्यू रोमन मिलता है। ओके, फेस एट्रीब्यूट कैन बी ए लिस्ट ऑफ 1 or more फ़ॉन्ट नेम्स ईच सेपरेटेड बाय कोमा। हर एक को हम किससे करते हैं, सेपरेट कोमा से। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस एक और लिया, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे डाला एरियल हेल्वेटिका। ठीक है, ये भी एक फ़ॉन्ट फेस होता है। टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन एरियल और हेल्वेटिका, यानी कि थोड़ा सा वो अलग लैंग्वेज में हमें दिखाई देगा। ओके, और फिर हम फ़ॉन्ट को इस तरीके से क्लोज करते हैं। तो इन दिस एग्जांपल टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन एरियल फ़ॉन्ट। अगर एरियल फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है कंप्यूटर में तो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा हेल्वेटिका में। अगर दोनों ही फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है आपके कंप्यूटर में तो टेक्स्ट किस में डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे शो करने लगेगा, टाइम्स न्यू रोमन में बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट याद रखिए फ़ॉन्ट का जो फेस होता है वो क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। मीन्स इसको जो लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड है, टाइम्स रोमन में कुछ अलग तरीके से जो है इसको लिखने का तरीका होता है जैसे। ठीक है, तो वो फ़ॉन्ट फेस आपको पता भी होगा कि क्या होते हैं। फिर एक अलग कोई और फ़ॉन्ट डालेंगे तो उसमें लिखने का तरीका अलग आएगा, उसको टेक्स्ट का जो लिखने का तरीका है वो। ठीक है, उनकी जो बनावट होती है मेनली उस पर बात हो रही है। ठीक है, आगे फ़ॉन्ट कलर एट्रीब्यूट है। द कलर एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। इन HTML देयर आर 6 प्री डिफाइंड कलर्स। 16 होते हैं, 6 नहीं 16 प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, जैसे एक्वा, ग्रे, नेवी, सिल्वर, ब्लैक, ग्रीन, ओलिविया, टील, ब्लू, लाइम, पर्पल, वाइट, फ्यूसिका, मैरून, राइड, येलो। तो HTML में कितने कलर्स होते हैं, 16 प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि HTML में प्री डिफाइंड कलर्स कितने होते हैं, तो 16 कलर्स होते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम जो है क्वेश्चन भी करेंगे। HTML ज़्यादा नहीं है सिलेबस, थोड़ा बहुत है, तो उसको जल्दी से कवर करके इसके क्वेश्चन भी करेंगे जो जो पूछे जा सकते हैं, और वो भी देखेंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन यहाँ से। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन ग्रीन कलर, तो कमांड कैसे डालेंगे हम, फ़ॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, फिर टेक्स्ट और फिर फ़ॉन्ट। देखिए ये जो सिंटैक्स जो डालते हैं ना, कमांड कैसे देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन जो है वो आपको देते हैं, क्योंकि अगर वो आपको सीधा ऐसे लिख के दे देंगे तो हम इजीली बता देंगे कि हमें जो है टेक्स्ट का कलर कैसा चाहिए, ग्रीन चाहिए। वो थोड़ा सा घुमा कर देते हैं इस चीज़ को। क्या पूछेंगे, अगर आपको ग्रीन टेक्स्ट करना है तो आप किस तरीके से उस कमांड को देंगे, तो ये कमांड का जो तरीका है वो आना चाहिए हमें। ठीक है, वो मैटर करता है। ओके, तो मेन जो काम है वो कमांड पे कीजिए कि कमांड कैसे लिखी जाती है। बाकी हम जो है देख के बता ही देते हैं कि इसमें करना क्या है, लेकिन कमांड को लिखने का तरीका मेन है। ओके, आगे है प्री फॉर्मेटेड टैग। तो वेब ब्राउजर इग्नोर द स्पेसिस एंड लाइन इन द टेक्स्ट व्हाइल डिस्प्लेइंग इट ऑन ए वेब पेज। तो रिटेन दैट स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट और टू डिस्प्ले द प्री फॉर्मेटेड स्पेस, तो हम इसके लिए हम प्री टैग यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू टाइप पोएम्स, टेबुलर डाटा एंड शो ऑन। तो इसका जो
सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, प्री और इसका क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स टैग्स भी होते हैं। तो दिस टैग डिस्प्ले द टेक्स्ट एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिया गया है प्री टैग का। आगे स्पेशल कैरेक्टर टैग्स है। समटाइम वी वांट टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विच कंटेन सम स्पेशल कैरेक्टर लाइक एंड या फिर लेस दैन, ग्रेटर दैन। तो टू डिस्प्ले स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन द वेब पेज वी नीड टू यूज़ द फॉलोइंग एम्प्टी टैग्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंड LT, तो डिस्प्ले होगा लेस देन साइन ऑन द वेब पेज। एंड GT लिखा तो ये ग्रेटर देन साइन। एंड M%, तो टू डिस्प्ले एंड M% साइन, ठीक है। आगे चेंजिंग बैकग्राउंड कलर है। ये दो बस याद रखिए, प्री टैग और स्पेशल कैरेक्टर टैग, बाकी पूछे नहीं जाते हैं। मेन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ कौन सा पूछा जाता है। बैकग्राउंड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ओके। मेन तो इसमें जो चीज़ होती है ना वो ये बॉडी बीजी कलर, यानी कि ये बॉडी के साथ ही डलता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिंगल हम बॉडी पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो थे हम सारी चीज़ें डाल रहे थे जो भी हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, और उसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर रहे थे। इसमें क्या होता है, जो बॉडी देते हैं हम, जो बॉडी पार्ट शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहीं पर हमें बैकग्राउंड कलर को सेट करना पड़ता है। तो टू चेंज द बैकग्राउंड कलर वी कैन यूज बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग के साथ हमें बीजी कलर एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ता है। बीजी कलर स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर एंड इट्स वैल्यू कैन बी एनी ऑफ द 16 प्रीसेट कलर। और इसकी जो वैल्यू है वो कोई भी 16 कलर्स हो सकती है। सिंटैक्स देखिए, बॉडी, उसके बाद बीजी कलर और कलर्स का नेम की हमें बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, व्हाइट चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी बीजी कलर जो है वो क्या आए, पर्पल कलर का आए। तो दिस कमांड विल सेट द बैकग्राउंड कलर, यानी कि जो टेक्स्ट के पीछे जो कलर दिखाई देगा हमें, नॉर्मली कौन सा देखते हैं हम, वाइट देखते हैं, ठीक है, जब भी हम उसे किसी भी वेब ब्राउजर पे ओपन करते हैं। लेकिन अगर हम सेट कर दें कि बीजी कलर हमारा पर्पल हो, तो जो टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा वो कैसा होगा, पर्पल होगा। जैसे यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वाइट बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे अगर हम सेट कर देते तो हमारा जो बैकग्राउंड आएगा वाइट की जगह क्या दिखाई देगा, हमें पर्पल कलर का दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है चेंजिंग टेक्स्ट कलर। द एट्रीब्यूट टेक्स्ट ऑफ बॉडी टैग इज यूज टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की बात आ रही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बैकग्राउंड कलर कर रहे थे हम, अब टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ एनी ऑफ द, कोई भी 16 प्रीसेट कलर्स हो सकते हैं, क्योंकि HTML में 16 प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, तो उनमें से कोई भी कलर हम दे सकते हैं। तो ये भी बॉडी में देंगे हम चेंजिंग टेक्स्ट कलर। तो बॉडी टेक्स्ट और कलर का नेम, कि जो भी टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है वो किस कलर का आना चाहिए, रेड कलर का आना चाहिए। अदरवाइज किस कलर में देखते हैं, ब्लैक कलर में देखते हैं। और अगर हम कोई सेट कर दे ब्लू कलर, तो वो सारे जो भी टेक्स्ट होगा हमारा, जो भी हमने उस पर लिखा होगा, वो क्या होगा, हमारा ब्लू कलर का शो करेगा, ठीक है। तो बॉडी बीजी कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर क्या रहे, वाइट रहे, और टेक्स्ट कैसा रहे, मैरून रहे। यानी कि बैकग्राउंड टेक्स्ट वाइट कलर का आ जाए, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये टेक्स्ट, ये क्या आ जाए, मैरून कलर का आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इन दिस एग्जांपल द कलर ऑफ बैकग्राउंड इज वाइट एंड टेक्स्ट कलर इज मैरून। तो दोनों को साथ में भी यूज किया जा सकता है, ओके। तो इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है चेंजिंग, एक मिनट, चेंजिंग टेक्स्ट कलर, ये अपने ऊपर किया अभी, तो वही है, ये रिपीट हो गया। आगे देखिए, HTML कलर्स यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर। अब ये क्या है, अभी तक तो हम 16 प्री डिफाइंड कलर्स पढ़ रहे थे, अब हेक्साडेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं। तो अप टू दिस स्टेज यू हैव यूज द नेम ऑफ 16 प्री डिफाइंड कलर्स। 16 कलर आर नॉट रियली इनफ टू डिज़ाइन रियली स्टाइलिश वेब पेज। मतलब किसी भी स्टाइलिश वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए क्या ये 16 कलर्स काफ़ी हैं, तो नहीं है। तो एनी कलर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कलर। तो कोई भी कलर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 3 कलर्स का, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन 3 से कलर से ही मिलकर जो है वो बना होता है, ओके। ऑल अदर कलर कैन बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग दीज। अगर इन 3 कलर को इन एक अलग अलग क्वांटिटी में मिलाएंगे तो एक अलग अलग कलर जो है हमें मिलेगा, ठीक है। तो एज द ब्राउजर डज नॉट अंडरस्टैंड ऑल द कलर्स विद देयर, कि ब्राउजर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कलर्स को उनके नाम से। जो भी हमने 16 प्री डिफाइंड कलर्स पढ़े हैं उनको उनके नाम से ब्राउजर नहीं पहचान पाता है। तो से इन प्लेस ऑफ द कलर्स नेम इट्स RGB वैल्यू इज मेंशन। तो वहां पर इसकी RGB वैल्यू को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया। सबसे पहले तो स्टार्ट कैसे होता है हेक्साडेसिमल कलर, हैशटैग से स्टार्ट होता है। उसके बाद 00, फिर AO और फिर FF। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आती है अमाउंट ऑफ रेड कलर, कि अमाउंट कितना रेड कलर जो है डाला गया है। फिर ब्लू कलर आता है, क्योंकि RGB है तो हैशटैग के बाद यहाँ पे मतलब डबल अक्षर में क्या आता है, R की वैल्यू,
फिर ग्रीन की वैल्यू और फिर ब्लू कलर की वैल्यू डाली जाती है। तो ये एक सिंटैक्स जो है सिर्फ इसमें दिखाया गया है। अब देखिए जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। मान लीजिए मुझे चाहिए बिजी कलर, जो बैकग्राउंड कलर है वो चाहिए मुझे हैशटैग 00 00 और 00। अब देखिए ये R की वैल्यू, ये G की वैल्यू और ये B की वैल्यू। अब 00 है, इसका मतलब है क्या है? 00 का मतलब तो कुछ भी नहीं है, तो नो रेड 00 यानी कि कोई भी ग्रीन कलर नहीं और कोई भी ब्लू कलर नहीं, तो यानी कि नो रेड, नो ग्रीन, नो ब्लू। तो बैकग्राउंड कलर कैसा शो होगा? जब कोई कलर है ही नहीं, ना तो रेड है, ना तो ब्लू है, ना तो कलर है, सॉरी ब्लू कलर है, तो बैकग्राउंड कलर कैसा आएगा? ब्लैक ही तो आएगा। तो वो आपको क्वेश्चन देंगे कि जब भी आपको वो सेट करके इसको ऐसे दिया उसने हैशटैग 00 और आपसे पूछेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसा शो होगा इसमें, ठीक है? आप बता सकते हैं बैकग्राउंड कलर कैसा शो होगा? ब्लैक कलर का शो होगा, क्योंकि जब कोई है ही नहीं, कोई क्वांटिटी है ही नहीं, ना तो रेड की है, ना तो ब्लू की है, ना तो ग्रीन की है, तो ऑब्वियस है ब्लैक कलर शो होगा। ओके, इसी में अगर मैं कर दूं, इसी में अगर हम बैकग्राउंड कलर में सेट कर दूं हैशटैग FF 00 और 00, ये कौन सा बैकग्राउंड कलर शो करेगा? ठीक है, आप खुद सोचिए कि ये कौन सा बैकग्राउंड कलर देगा। देखिए यहाँ पे G, यहाँ पे B और यहाँ पे R। सिर्फ R की वैल्यू डाली गई है, ना तो G मिक्स हुआ है क्योंकि G की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना B की कोई वैल्यू है, यानी कि नो ब्लू कलर, नो ग्रीन कलर, ओनली रेड कलर गिवन। तो ऑब्वियस है बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो जो कलर होगा वो कैसा आएगा? रेड आएगा। ठीक है, या फिर मैं आपसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरीके से डाला जाए कि पहले 22, फिर 55 और फिर CC। इसका मतलब क्या है? तो देखिए 22 55 से कम है, तो यानी कि थोड़ा बहुत रेड कलर, या कह लीजिए ए टीनी बिट रेड, टीनी बिट ऑफ रेड, देन सम ग्रीन कलर क्योंकि वो रेड से ज़्यादा है, एंड CC क्वाइट ए लॉट ऑफ ब्लू, यानी कि बहुत सारा ब्लू। तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे इसको। तो ये जो है हेक्साडेसिमल कलर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आई थिंक PGT में RGB से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ज़रूर आया था, तो मैं एक बार पेपर चेक करके देखती हूँ कि उसमें क्या क्वेश्चन जो था यहाँ से पूछा गया था। ओके, तो ये थे कुछ टैग्स। अभी बहुत सारे और भी रहते हैं, जैसे लाइक लिंक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज जो है कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा लिस्ट का रहता है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो रहती हैं, अभी वो देखेंगे। ठीक, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। मेन टैग जो होंगे, जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और PDF के लिए जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।